हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन का प्रावधान है उससे संबंधित है। आज हम आपको आपातकालीन प्रावधान में जो 3 प्रावधान हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारे भारतीय संविधान में 3 इमरजेंसीज लागू होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपातकालीन व्यवस्था भारत के संविधान में भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम भारत में जो 3 इमरजेंसीज लागू होती हैं उनके नाम बता देते हैं। सबसे पहला जो इमरजेंसी लागू होता है वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। तो दूसरे आपातकाल का नाम जो है वो होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 में मिलता है, ठीक है। और तीसरा जो आपातकाल होता है वो होता है वृत्तीय आपातकाल। वृत्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 में किया गया है। अब हम बारी बारी से एक एक प्रावधानों को जान लेते हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है और हमारे देश में वृत्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है और ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। जब भी हमारे भारत देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो, जैसे कि मान लीजिए युद्ध अथवा किसी भी हमारे देश के अंदर गृह युद्ध, या फिर जिसे हम लोग गृह युद्ध को सशस्त्र युद्ध भी बोलते हैं, ऐसे अगर खतरा उत्पन्न होता है हमारे देश के अंदर, तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है किसी भी एक भूभाग पर या किसी भी एक राज्य में या किसी भी एक स्थान पर वह जो है राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। ऐसा हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल 2 तरह से लगते हैं। एक होता है ब्रह्म आक्रमण के आधार पर ब्रह्म आपातकाल और दूसरा होता है आंतरिक आपातकाल। अब हम अगर दूसरे आपातकाल की बात करें तो वो होता है राष्ट्रपति शासन। तो चलिए हम अब जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख मिलता है हमारे भारतीय संविधान में और अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और ये राष्ट्रपति शासन को हम राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन का दूसरा नाम राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल भी होता है। तो आपको ये पता चल गया। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन में किसका जो है वर्चस्व होता है। तो राष्ट्रपति शासन में पूरा जो शासन का बागडोर होता है, जो जितनी भी पावरें होती हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं। आज़ादी के बाद से हमारे भारत देश में अब तक करीब 125 बार से भी अधिक बार हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन एक वर्ष में कितनी बार लगाया जा सकता है, तो एक वर्ष में अधिकतम से अधिकतम लगभग 2 बार तक हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था, तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1991 में पंजाब में लगाया गया था। अब तक भारत के लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन 1 या 2 बार या उससे भी अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य की कार्यपालिका तथा राज्य विधायिका को बर्खास्त कर दिया जाता है और उस राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाते हैं। कानून बन जाने पर, सब कुछ सही हो जाने पर पुनः जो है राष्ट्रपति शासन को हटा लिया जाता है। हमें आशा है कि आप लोगों को राष्ट्रपति शासन कब और क्यों लगाया जाता है आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को
हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे।